जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री को। ट्रैवल हिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री के विजिट वीज़ा लेने के लिए, और ख़ास तौर पे बड़े ममालिक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जब आप इन बड़े मुल्कों में जाते हैं, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, या शेंजन कंट्रीज़ के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री कैसे होगी? जब आप सैर करेंगे, घूमेंगे, जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज में, जाएंगे और वापस आएंगे। ठीक है, घूमने के पर्पज से जाएंगे। अच्छा, हम विजिट वीज़ा में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। विजिट वीज़ा के डिफरेंट पर्पजेज होते हैं, जिसमें से एक पर्पज होता है घूमना फिरना, सैर सपाटे करना। तो आपने अपनी प्रोफाइल में सैर सपाटा करना, घूमना कैसे ऐड करना है, अपने पासपोर्ट पे कैसे स्टैंप्स लगवानी है, किन कंट्रीज़ की। तो सबसे पहले तो ये है, फिर कौन सा, जब बड़े मुल्क आपको वीज़ा नहीं देंगे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनेगी? तो इसका मतलब ये है कि आपने छोटे ममालिक से ट्रैवल हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, जो मैं सबसे पहले लोगों को सजेस्ट करता हूँ, वो सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि आप सऊदी अरेबिया जाएं। तो उम्रे के वीज़े पे जाएं। उम्रे का वीज़ा भी आपको आराम से मिल जाएगा, आप उम्रा भी परफॉर्म कर लेंगे और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप भी लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम तो स्टैंप को देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने लगा है कि आप ज़िंदगी में एक ऐसा काम कर लेंगे जिसके लिए हम मुसलमान सारी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि हम उम्रा परफॉर्म कर लें। तो सबसे पहले आप अपनी नियत करें, उम्रे का वीज़ा आपको आराम से मिल जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई मसले मसाइल नहीं। तो वो वीज़ा लग जाए, आप वहाँ जाएँ, अपना उम्रा परफॉर्म करके आएँ और इन एंड आउट की आपके पास स्टैंप लग जाएगी आपके पासपोर्ट पे, तो आपने अपना खाता खोल दिया ट्रैवल हिस्ट्री का। उसके बाद मैं सजेस्ट करता हूँ आप नज़दीकी ममालिक में चले जाएँ, दुबई चले जाएँ। दुबई वैसे तो कुछ अरसे के लिए बंद था, लेकिन अब दोबारा विज़िट वीज़ा लगना शुरू हो गए हैं, तो आप वहाँ का वीज़ा लगवाएँ। दुबई का बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप ट्रैवल के हिसाब से आप 3 से 4 दिन सफिशिएंट हैं। आप जाएँ, घूम फिर के आएँ, मज़े करके आएँ, ट्रैवल हिस्ट्री बना के आएँ, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप्स लग जाएँगी। उसके अलावा आप मलेशिया चले जाएँ, थाईलैंड चले जाएँ, सिंगापुर चले जाएँ, या अगर आप इन साइडों में जाते हैं, आप अज़रबैजान चले जाएँ, वहाँ का वीज़ा आसान है, ताजिकिस्तान चले जाएँ। ठीक है? तो ये ऐसे कंट्रीज़ मौजूद हैं जो आसानी से वीज़ा दे देते हैं। ठीक है? तो जिन-जिन कंट्रीज़ में आप जाएँगे, ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी करते हैं, और कोई बहरहाल हर एक अपना-अपने तरीके से चल रहा है। आजकल हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है, लोग जाते हैं, ग्रुप लेके जाते हैं और 4-5 कंट्री में घूम के आ जाते हैं। तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप 4-5 कंट्री में जा रहे हैं, ग्रुप के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए, बिल्कुल जाएँ। लेकिन आपने ख़्याल रखना है कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, आप 4 या 5 मुल्कों में घूम के सैर-सपाटे करके आ रहे हैं, तो आते ही आपने किसी बड़े कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई इसलिए नहीं कर देना कि मैं तो 4-5 मुल्क घूम के आ गया हूँ, अब तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी हो गई है, मेरा पासपोर्ट स्ट्रांग हो गया है, अब तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जिसने वीज़ा देना है वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। ये आपने ज़हन में रखना है, जिस भी कंट्री ने आपको विज़िट वीज़ा देना है, वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, वो अपनी पॉलिसी के तहत चलेंगे और आपकी प्रोफ़ाइल को देखते हुए चलेंगे। क्या आपने ज़िंदगी में, आप 40 साल के हो गए हैं, सिर्फ़ आपने 40 साल में जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प है वो पिछले महीने की है, बेशक 4 मुल्कों की है, डज़न्ट मैटर। ठीक है? तो आपने टाइम, अच्छा ये भी नहीं हो सकता कि आप 1 साल में कुछ 6-8 मुल्कों की सैर करके आ जाएँ। ये भी इम्पॉसिबल बात है। क्यों? आप जॉब करते हैं, क्या इतने अच्छी जॉब है आपकी कि वो आपको हर 2 महीने बाद या हर महीने आपको छुट्टी दे देती है, जाएँ जी आप घूम फिर के आएँ दूसरे मुल्कों में। क्या आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट है, पैसे हैं, सेविंग्स हैं कि आप दूसरे मुल्कों की सैर करने जा रहे हैं? क्योंकि जहाँ पे भी जाएँगे पैसे, तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि जब आप बड़े मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री की बेस के ऊपर, तो इसका मतलब है फिर आपको थोड़ा-सा वेट भी करना है। ये नहीं है कि 1 महीने में आए हैं, वीज़ा सैर करके आए हैं और अगले महीने में वीज़ा अप्लाई कर दिया, नहीं। फिर आप 6 महीने, 8 महीने, मैं तो कहता हूँ इवन साल, डेढ़ साल आप वेट करें, और इस साल, डेढ़ साल में लाज़मी नहीं है, 3 से 4 मुल्क की भी आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो, सफिशिएंट है। लेकिन वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपकी जॉब या बिज़नेस के साथ, आपके फाइनेंशियल्स के साथ, ठीक है? आपकी फैमिली के साथ, ठीक है? आप हर जगह जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं घूमने-फिरने, कोई पर्पज़, घूमने-फिरने का भी पर्पज़ हो। फिर यही बात कि ट्रैवल हिस्ट्री, क्या आपने अपना मुल्क घूमा है? अपने मुल्क की सैर की है? आपने अपने मुल्क तो देखा नहीं है। आप इतने शौकीन हैं सैर-सपाटे के, आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं, पहले अपना मुल्क देख लें।
बेहतर है। अच्छी-अच्छी जगह बहुत अच्छी हैं, हर मुल्क में ही होती है, हमारे मुल्क में भी बहुत अच्छी-अच्छी जगह। तो आपने ये रियलिस्टिकली उनको प्रूव करना है कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, जेन्युइन विजिटर्स हैं, ठीक है? तो जेन्युइन विजिटर्स के लिए आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, बिल्कुल बन सकती है और सीक्वेंस में बन सकती है, जल्दी ना करें। जल्दी का काम वैसे ही शैतान का है, हर जगह, हमेशा ही, ठीक है? सीक्वेंस में बनाएँ, वो कहते हैं ना आराम से ठंडी करके खाएँ, सीक्वेंस में, जल्दी नहीं करनी, ठीक है? यहाँ भी चले जाएँ, वहाँ भी चले जाएँ, ये भी कर लें, वो भी कर लें। उनको भी पता है, वो भी बेवकूफ़ नहीं है कि यार इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना टाइम है, यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं और अचानक ही 24-25 साल, उससे पहले तो कभी गया नहीं है, ठीक है? तो ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है वो आपकी सीक्वेंस होती है पिछली आपकी लाइफ से लेके आगे तक या करंट तक और आगे आप जो प्लान कर रहे हैं आप उनको दे रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको जब भी मौका मिले जहाँ जाने का उस से मौका उठाएँ, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ, वो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी प्रोफ़ाइल में ऐड होगी, ठीक है? आप बेशक ग्रुप के साथ जाएँ, इंडिविजुअल जाएँ, मेरे साथ जाएँ, फैमिली के साथ जाएँ, लेकिन जाएँ, जब भी आपको मौका मिले। तो सीक्वेंस ये है, पहले आप नज़दीक-नज़दीक कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री ले लें, ठीक है? वो बड़े कंट्रीज़ कहते हैं कि ये छोटे-छोटे मुल्कों में गया, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री क्यों चेक करते हैं? ज़्यादातर कंट्रीज़ ये देखते हैं क्या आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र है बाहरले ममालिक का? आप घूमने जा रहे हैं, हमारे मुल्क में जो आ रहे हैं, आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे होते हैं? घूमना-फिरना या कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है? वो आपको पता है क्या चीज़ें होती हैं? तो वो सिर्फ़ एक अंदाज़ा जब इंसान ने ट्रैवल किया हो क्योंकि एयरपोर्ट के इश्यूज़ होते हैं, आपको दूसरे मुल्कों में जाके लैंग्वेज के, कल्चर के, रहने ये सब इश्यूज़ आते हैं। तो जब आप अपने मुल्क को छोड़ के किसी मुल्क में जाते हैं, तो जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है जिसने आपको वीज़ा दिया वो ये इस चीज़ों को कंसीडर कर रहा होता है कि ये हमारे मुल्क में आएगा, क्या हमारे मुल्क में ये सर्वाइव कर लेगा? बेशक 1 हफ़्ते के लिए आ रहा है। ठीक है? कि इसका पहले कोई एक्सपीरियंस है, ये कैसे करेगा? इसको लैंग्वेज आती है, ठीक है? इसके पास फिर बाकी आपने रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर दी, लेकिन ये ट्रैवल हिस्ट्री वाली रिक्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो देखी जाती है, कंसीडर की जाती है। बल्कि कई मुल्क तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, हैव यू ट्रैवल्ड बिफोर? नो, सॉरी, रिजेक्शन। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री समहाउ समवेयर बहुत इम्पोर्टेंट है विज़िट वीज़ा के लिए। तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर फोकस करें, ठीक है? ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ, जैसे भी बनाएँ, जब भी मौका मिले और आराम से सीक्वेंस में बनाएँ, ठीक है? जैसे बैंक स्टेटमेंट आप सीक्वेंस में ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, इसी तरह ट्रैवल हिस्ट्री की भी सीक्वेंस बनाएँ कि आप सीक्वेंस में हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद लॉजिकली कोई बंदा घूमने के लिए जा सकता है, बिल्कुल। आपने काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आप रिलैक्सेशन के लिए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, ठीक है? आप जाएँ, घूम फिर के आ जाएँ। तो दुबई चले जाएँ आप, अज़रबैजान चले जाएँ, मलेशिया चले जाएँ, टर्की का वीज़ा आप अप्लाई कर दें, वहाँ से घूम के आ जाएँ, बहुत खूब। अब ये जगह खूबसूरत भी हैं, साइप्रस चले जाएँ, ठीक है? आप यहाँ पे खूबसूरती भी देखेंगे, एन्जॉय भी करेंगे ट्रैवलिंग को, ठीक है? और आपकी साथ-साथ क्या होगा, ट्रैवल हिस्ट्री भी बनेगी। जितनी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़े या स्टैम्प्स लगे होंगे, उतने ही चांसेस होंगे आपको बड़े कंट्रीज़ में वीज़ा लगने के। तो आपको जब भी मौका मिले, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ। अगर आपने हमारे थ्रू कहीं पे ट्रैवल करना है, हमसे कोई सर्विसेज लेनी है, तो हमारे ये दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, हमारे ऑफिस को विजिट करें। इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल को देखते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के आपको वीज़ाज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और आपको अप्लाई करवाएंगे, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, उसके बाद फिर आप किसी बड़े कंट्री में अप्लाई करें। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आप इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि आपका या आपके जानने वालों का या उनके जानने वालों का, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके इस इंफॉर्मेशन के तहत। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।